आपस में उनके ताल्लुकात हैं, सब कुछ है, तो वो उस तरीके से उनको लेते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ इस वक्त पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में सिचुएशन मजीद ख़राब हो गई है। पहले तो ये था कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश की कि शायद अफ़गान तालिबान मान जाएँ और वो इनको निकाल देंगे वहाँ से। तो अगर वो उनको निकाल देंगे या वहाँ फिर जाने नहीं देंगे, तो कम से कम पाकिस्तान के लिए काम आसान हो जाएगा। लेकिन अब वो यहाँ से क्रॉस बॉर्डर जाते हैं और वहाँ पे उनके घर-बार भी हैं, सब कुछ है। तो पाकिस्तान के लिए इसको ऑपरेशन करना मेरे ख़्याल में ये भी मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान ने इनको गारंटी दी थी कि हम संभाल लेंगे इनको, हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट वो सोच यही चल रही है कि पाकिस्तान हैज फेल्ड इन दैट, वो इनको कंटेन नहीं कर पाएंगे। इट इज वरिंग चाइना ऑल्सो। ये जो आज बात की गई है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस है, किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तशद्दुद का सहारा लेने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने का जो अज़म है, इसकी बात की लग क्या रहा है आपको कि ये किस तरफ जा रही है बात? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान को दिया तालिबान ने बहुत बड़ा झटका, क्योंकि पाकिस्तान को तालिबान से बहुत ही उम्मीद थी कि वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, पर पाकिस्तान के लात बोलने पर तालिबान ने टीटीपी को कंट्रोल करने से मना कर दिया और कहा कि टीटीपी हमारे कंट्रोल में नहीं है और सारे के सारे हमले जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं टीटीपी के द्वारा, उसका पूरा श्रेय टीटीपी को ही जाता है। और यही कारण है कि अब पाकिस्तान टीटीपी के अगेंस्ट बहुत बड़ा काउंटर ऑपरेशन करने की सोच रहा है, पर इसमें वो दुविधा में पड़ गया है कि अगर उन्होंने अफ़गानिस्तान में जाकर इसको ऑपरेट किया तो तालिबान के साथ उनका सीधा अनकाउंटर हो जाएगा और तालिबान सीधा सीधा पाकिस्तान आर्मी को मारना शुरू कर देगा, जैसे कि अब तक होते आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान तालिबान और बलूचिस्तान आर्मी को कंट्रोल कर पाएगा? देखकर तो नहीं लग रहा। अगर कंट्रोल कर पाता तो अब तक कंट्रोल कर लेता, पर टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। ये चीज़ इस वक्त पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में सिचुएशन मजीद ख़राब हो गई है। पहले तो ये था कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश की कि शायद अफ़गान तालिबान मान जाएँ और वो इनको निकाल देंगे वहाँ से। तो अगर वो उनको निकाल देंगे या वहाँ फिर जाने नहीं देंगे, तो कम से कम पाकिस्तान के लिए काम आसान हो जाएगा। लेकिन अब वो यहाँ से क्रॉस बॉर्डर जाते हैं और वहाँ पे उनके घर-बार भी हैं, सब कुछ है। तो पाकिस्तान के लिए इसको ऑपरेशन करना मेरे ख्याल में ये भी मुमकिन नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान ने, क्योंकि मैं ये शायद मुझे लग रहा है, मे बी लोग मुझसे एग्री ना करें और डिसएग्री आप कर सकते हैं, ये आपका हक है, बट द थिंग इज कि पाकिस्तान ने 2021 में काफ़ी सारी गलतियां फिर की हैं, जिसका खमियाजा इस वक्त हम लोग भुगत रहे हैं। अब अफगान तालिबान कह रहे भाई हमें अपना काम करने है कि हम आप लोगों के चोंचलों में पड़े रहें। हालांकि ऐसा नहीं है। टीटीपी हमारे खिलाफ अगर लड़ती है तो वहां पे वो रहती है, और जब हम मुड़ के ये बात लेके आते हैं हिंदुस्तान के पाकिस्तान के एलओसी के ऊपर, वहां पे वो ये गिला करते हैं। अब हिंदुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, एक चीन रह गया वहां पे। चले ठीक है, मैं यही का दुआ है कि वहां पे खैरियत ही रहे। तो यार कैसे ये चीजें होंगी? कल हिंदुस्तान को ये कहता रहा कि जी आपकी तरफ से हमें ये होता है, हम कहते हैं नहीं जी हम नहीं करते ये। तो अब तो चले उनके साथ हमारी जो भी हुआ बिहाइंड द कर्टन जो एग्रीमेंट है या कुछ भी है, अमेरिका के कहने पे या सऊदी अरेबिया के कहने पे या यूएई के कहने पे या खुद जिस वजह से भी हुआ, लेकिन अच्छा हुआ कि कम से कम खामोशी है, बॉर्डर के ऊपर कोई जंगो जदल नहीं है, गोली बारी नहीं है, फायरिंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम अपनी कहानियां सुनाते हैं, वो अपनी बातें करते हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बेहतर है। बट मैं ये बता रहा हूं कि आज हम वही ईरान से कह रहे, आज हम वही बात अफगानिस्तान से कह रहे। ईरान से तो हो सकते फिर किसी हद तक सेटलमेंट हो जाए, मे भी हो जाए, क्योंकि एक गवर्नमेंट वहां पे मौजूद है, बाकी चीजें वहां पर मौजूद है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ क्या करेंगे?
अफगान तालिबान ने अगर कह दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते तो वो नहीं करें। तो अभी जो लेटेस्ट सोच यही चल रही है कि पाकिस्तान हैज फेल्ड इन दैट, वो इनको कंटेन नहीं कर पाएंगे। इट इज वरिंग चाइना ऑल्सो। और आप ठीक बोल रहे हैं कि अगर कल को टीटीपी बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं और काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, दे कैन इवन चैलेंज पाकिस्तान गवर्नमेंट एट सम स्टेज, और उनका इन्फ्लुएंस फैलना पड़ता है, तो यस इट विल बॉदर इंडिया ऑल्सो, बिकॉज वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इतना स्ट्रांग होना कि वो गवर्नमेंट को बॉदर करना शुरू कर दे इस स्टेज पे कि उन्होंने प्रोविंस ले लिया, वो नेचुरली नेबर को बॉदर करेगा ही। लेकिन वो अभी वहां नहीं पहुंचे। एक मैप इशू करना अलग बात है, ऐसे तो जितने फैक्शंस होते हैं हर चौथे दिन नया मैप इशू कर देते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। अब पाकिस्तान आर्मी आई थिंक मतलब वो अभी रीजनली मतलब आई थिंक दे आर प्रिटी साइज में भी और कैपेबिलिटी में भी काफी हैं। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि वो कैप्चर कर लेंगे पूरा इलाका। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और होते हैं, आप कोई छुप के टेररिस्ट आपको अटैक कर रहे हैं, 4 आपके हताहत हो गए, 4 उनके मारे गए, ये सब चलता रहता है। लेकिन एरिया कैप्चर करके उसको कंट्रोल करके इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना एक टोटली अलग बात होती है। पाकिस्तान को तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला दरपेश है, लेकिन इसको मेरे ख्याल में बड़े उससे लेना पड़ेगा एहतियात से। अगर गुज़िश्ता हुकूमत में टीटीपी के साथ मुज़ाकिरात शुरू हुए थे तो उस वक्त वो एक शख्स का फैसला तो नहीं था, वो तो रियासत का फैसला था। और आपको याद होगा कि इसी हुकूमत में 5 जुलाई को भी एक वफ्द सिक्योरिटी ऑफिशियल का काबुल में मौजूद था, बात कर रहा था, तो ये हुकूमत थी ना। तो लिहाजा अगर मुज़ाकिरात आगे नहीं बढ़े तो इस पे सोचना चाहिए कि इसमें गलती किसकी है। आज सनाउल्लाह साहब की यही भी आप बात करते हैं ना। मैं जब जुलाई में था वहां पे मैं उसके वजीर दाखिला से जब मैं मिला अफगानिस्तान के, तो उस वक्त भी राणा सनाउल्लाह साहब का एक बयान आया था कि जी मुज़ाकिरात होंगे तो आईन और ये फला, बिल्कुल आईन के मुताबिक होंगे, लेकिन कुछ चीजें चूंकि हसास मामला है और अफगान तालिबान की हुकूमत सहूलतकारी कर रहा था, मेजबानी कर रहा था, पाकिस्तान का मदद कर रहा था, तो लिहाजा ये जो इसी बयान में तो वो आ गया है। लेकिन मेरे ख्याल में बयानात में जितना एक केयर हो, एहतियात हो, क्योंकि तालिबान मेरी नजर में उस तरह रिएक्ट करेंगे जिस तरह के चमन में किया था। हालांकि चमन में बिल्कुल एक अलग मौजूद था, ठीक बात है। बड़ा लेकिन ताहिर साहब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी जो पूरी एक टाइमलाइन बताई है कि गुज़श्ता 1 महीने के अंदर कितनी शिद्दत बढ़ गई है सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पाकिस्तान के कंसर्न्स बिल्कुल लेजिट है, क्या इनको एड्रेस किया जा रहा है? कहीं काबुल में इस बात की सीरियसनेस आपको दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान ने जो कई मामलात पे एंगेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ अफगान हुकूमत, अगर उनके अपने सिक्योरिटी क्राइसिस खड़े हो जाएंगे तो उनको कोई दूर करना, उसमें कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर करना, तो सर कुछ काबुल की भी तो जिम्मेदारी है। क्या आपको वहां लगता है जिम्मेदारी का एहसास है? बिल्कुल, उनको ये बिल्कुल आपने सही कहा, और उनकी जिम्मेदारी भी है, उनकी दुनिया से और पाकिस्तान से वादे भी है,